जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। और अभी हाल फिलहाल हम मौजूद हैं जित्तू वाला जोड़ पर। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होगे तो एक पुल निर्माण है जो कि LC 52 स्पेशल पर किया जा रहा था, जो मुख्य रूप से दिनोद रोड को कृष्णा कॉलोनी से जोड़ता था, या ये कहें कि जित्तू वाले जोड़ को कृष्णा कॉलोनी से जोड़ने के लिए ये इस पुल का निर्माण पिछले 40 से 42 महीनों से चल रहा है। लेकिन बीच में क्या था कि बीच में हमने और भी खबरें दिखाई थी और सीवर लाइन बदली होने की वजह से ये काम बंद पड़ा था। अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 दिन से यहाँ पर सीवरेज की नई लाइन डाली जा रही थी, और वो जो नई लाइन है कॉलोनी वासियों के लिए तो पुल बनाने में सहयोगी सिद्ध हुई, लेकिन अगर बात करें तो किसी का आशियाना उस सीवरेज लाइन ने छीन लिया है। क्योंकि अगर आप ये घर, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये घर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं उस समय तोड़ दिया गया था जिस समय पुल का निर्माण होना था, अवैध बताकर या किसी कारणवश। वो इन्हीं से जानेंगे कि भाई ये अवैध था या इनकी ज़मीन पे था। लेकिन अभी क्या हुआ है आगे हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जहाँ तक अवैध था वहाँ तक सरकार ने तोड़ दिया। सरकार ने बोला कि ये अवैध है, वो तोड़ दिया। लेकिन जब कल और परसों से यहाँ पे 2 दिन से सीवरेज की जो लाइनें डाली जा रही थी, उसके कारण से इनका आगे का जो आशियाना था, जो एक आम नागरिक बड़ी पूरे साल की जमा पूंजी लगाकर पूरी अपनी एक एक पाई बचा कर जो घर बनाया था, वो घर आज ऐसा हो चुका है कि तहस नहस हो चुका है और कहीं ना कहीं एक इनके लिए जंजाल बन चुका है। क्योंकि अगर हम आपको दिखाएं, सीधा तस्वीरों में भी दिखाएंगे, तो जो ये घर वाले हैं ये अपने सामान को बाहर निकाल कर एक तरीके से रोड पे आ चुके हैं। और अगर तरेड़े दिखाएं तो आप देख सकते हो कि ऊपर ये तरेड़े हैं, और अंदर की भी तस्वीरें मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि ये घर पूरे तरीके से गिरने के कगार पर है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपना सामान निकालने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप ये देखेंगे तो ये जो लेंटर है ये पूरा गिरने को हो चुका है, और जो भी इनके पास जो भी अपना सामान है, बच्चे अपनी किताबें निकालने में लगे हुए हैं। और अगर अंदर की भी मैं बात करूं तो पूरा घर जो ये है तरेड़ें आ चुकी हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये घर कभी भी गिर सकता है, लेकिन मजबूरी इस परिवार की ये है कि सामान ना निकाले तो कहाँ जाए, क्योंकि घर तो जा चुका है। इनकी जो सालों की कमाई थी वो तो तहस नहस हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी सामान है वो ये अपना सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखोगे तो बच्चे भी अपने सामान को निकालने के लिए लगे हुए हैं, और पूरा परिवार कहीं ना कहीं बेघर होता हुआ नज़र आ रहा है। गलती किसकी है ये तो यही बताएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें ये कहें कि भाई प्रशासन की लापरवाही है, या ये जो पुल बना है ये कई घरों के लिए बर्बादी का कारण भी बना है। अगर आप नीचे देखेंगे तो इनकी फर्श भी धसी हुई है, और पूरे मकान में चारों तरफ तरेड़े आ चुकी हैं। परिवार से भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है और क्या मांग ये करते हैं, और अभी ये कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी ये रोड पर हैं। तो आगे इनसे भी बात कराएंगे, परिवार से भी, महिलाओं से भी बात कराएंगे। अभी आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में कि बच्चे भी अपने सामान को सुरक्षित निकालने के चक्कर में हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, और परिवार अभी एक तरीके से रोड पर ही आ चुका है। साथियों, आप देखोगे कि जो मकान की मालकिन थी वो कहीं ना कहीं बेहोश हो गए हैं, और उनके लिए एम्बुलेंस मंगाने के लिए इन्होंने फ़ोन किया है। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि घर से बेघर होना, रोड की बैठ गया और पानी अंदर चला गया सारा, रोड की बैठ गया। ये को रह गया। हाँ जी। कितना नुकसान है? सारा नुकसान, सारा मकान फाट गया। आप देखो। तो अब कहाँ पे रहोगे जी आप? जीप करे रहोगे जी, किराए को देखना पड़ेगा जी। तो फिलहाल तो सड़क पे आए गए रहेंगे जी। तो प्रशासन की मांग क्या करते हैं? प्रशासन की तो रात में हम बाहर सोए था,
इतना ध्यान कौन था। बाकी अब जो उसने देखा सुबह तो और भी ज़्यादा खतरनाक काम होता होगा। फिर हम तो बाहर सामान निकालने लग रहे था और एक दफ़ा तो गली में रखा था। फिर आगे देखो क्या होगा। क्या बताओ, हम तो तुम्हारे रोड पर आ गए। प्रशासन से तो मांग ये मांग है जी हमारी, हमारा घर बनवाओ। हम गरीब मजदूर लोग हैं। मैं जित्तूवाड़ जोड़ निवासी हूँ और हम यहाँ बहुत लंबे समय से अरसे से यहाँ रह रहे हैं। हमारी फैमिली यहीं रहती है। अभी 1 साल पहले जो ये कोने वाला मकान टूटा है उसकी वजह से हमारे घर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई हमने करवाई है खुद 30-35 हज़ार रुपये लगवा के। हम गरीब मजदूर लोग हैं, जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और 2 दिन से जब से ये पब्लिक हेल्थ वाले लगे हैं, इन्होंने हमारे घर का पूरा घर को हिला दिया है। कुछ तो ये पहले ही लूज़ हो गया था जब ये फ्लाईओवर का काम यहाँ स्टार्ट हुआ था। सेकंड टाइम में भी ये दोबारा से हुआ है हमारा, और पूरा का पूरा घर हमारा डैमेज हो गया। अब ये रहने के लायक नहीं है, ये किसी भी टाइम गिर सकता है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें घर दिया जाए और हमारे घर को दोबारा से बनवाया जाए। ये रिपेयर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोग देख रहे हो, सारा का सारा घर जो है कभी भी गिर सकता है, कोई उसका वो नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा घर बनवाया जाए जी दोबारा से। कितने लोग रहते हो जी इस घर में अभी? हम 5 रहते हैं जी। क्या करते हैं आपके पति? इसमें PWD में है जी, 4th क्लास की नौकरी करते हैं। और हमने बड़ी मुश्किल से समस्या को लेकर के डीसी साहब से मिले हैं? नहीं, हम जाएंगे जी। मैं कल रात को 11 बजे जब ये दीवार फटने लगी थी, मैं 11 बजे बच्चों को लेके पड़ोसियों के घर जाके सोई हूँ रात को। मुझे ही पता है मैं कितनी घबरा गई थी, कितनी डर गई थी। जबकि मेरे फादर इन लॉ हैं जो बहुत एज हो रखे हैं, अस्थमा पेशेंट है, मैं उनको भी रात को उठा के 11 बजे जैसे तैसे मैंने मैनेज किया है पड़ोसियों के घर पे। और अब हम सुबह से सामान निकालने पर लगे हुए हैं। सारा परिवार देखो हमारा खड़ा हुआ निकाल रहे हैं। आप सभी लोग देख ही रहे हो उस चीज़ को। तो हमारी यही मांग है जी, हमारा सावधान करो, कुछ ना कुछ प्रावधान करो और हमारा घर ये दोबारा से बनवाओ, क्योंकि ये तीसरे टाइम नुकसान हुआ है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोज़ इसी पे खर्चा करते रहें। और हमारे लिए रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। अब हम किराए का मकान देखेंगे। ये देखो सामान सारा गली में रखा हुआ है हमारा, आप लोग देख ही रहे हो। और ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी। मान लो घर से बेघर हो गए, घर से बेघर हो गए जी, बिल्कुल। सारे प्रशासन की वजह से, लापरवाही के कारण, और सारों में दरार आ गई। किसी टाइम भी कोई भी हादसा हो सकता है। अगला तो ये मकान है, ये गिर सकता है किसी टाइम। नीचे से सारे थोती हो चुकी है ज़मीन। और ये रात को करड़ की आवाज़ें आ रही थी यहाँ, उस वजह से सारे खाली करवा कर ना, और मैंने अपने घर में शिफ्ट कराया। भाई का मकान है। रात को ये बच्चे सारे वहीं सोए थे। प्रशासन से मांग क्या करते हैं? प्रशासन से मांग यही है, हमारा ये मुआवजा दिया जाए, इसका ठीक कराओ जो भी है। अभी के लिए पाइपलाइन का काम चल रहा है पब्लिक हेल्थ का। वो पाइपलाइन हमारी 15 फुट गहरी अंडरग्राउंड जा रही है जी, ड्रिलिंग से जा रही है। उसका ऊपर कोई हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की, थ्रू ड्रिलिंग जा रही है। लेकिन इस मकान को जब हमें क्लियर जगह चाहिए थी तो इसका जो ऊपर वाला लोड है इन्होंने कम नहीं किया। तो उस वजह से जो नीचे की जगह जो फिलिंग वाली जगह है उससे ऊपर का लोड आने की वजह से मकान इधर की ओर झुक गया जी। झुक गया तो फिर जो जैसे ही झुकते उसको टाइम मिला तो और गैप होने की वजह से पीछे से क्रैक आ गई। तो ये हम चाह रहे हैं भी इनको मकान वालों को ऊपर का इसका लोड कम कर देना चाहिए, तो इसके मकान की सेफ्टी के लिए। अगर ऊपर इसी तरह रहेगा तो लोड जितना इधर झुकेगा उतना और मकान क्रैकिंग आएगी। तो हम यही रिक्वेस्ट है भी इनका ऊपर वाला लोड कम करके और सेफ्टी अपनी कर सकते हैं। नीचे हमारा पब्लिक हेल्थ की कोई हमने ओपन कटिंग नहीं करी है, नीचे से ग्राउट हो रहा है, वो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन इनके लोड की वजह से जो इधर मकान झुक गया है, तो यही हम कहना चाहते हैं। इसको अपनी सेफ्टी, सारा आरोप प्रशासन पे लगा है। आरोप प्रशासन पे नहीं, प्रशासन का कोई इसमें दोष नहीं है जी। जब हमने ये आरओबी बनना था उससे पहले ही जगह क्लियर का हमने दे रखा था नोटिस। तो इसमें जो मकान तोड़ा गया वो हमारा 1.5-2 फुट अभी और टूटना चाहिए था, जगह हमें क्लियर नहीं करी। तो वो टूटने की वजह से वो जगह हमारे अंदर आ गई। तो वो काम करने की वाइब्रेशन से ही कई बार थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन इनका मकान इधर झुक गया पहले ही, तो उस झुकने की वजह से पीछे का लोड इधर आ गया है। तो उससे सरक बनाने टाइम ये मकान तोड़ा गया था, तो बीच में तोड़ दिया। लेकिन ये कभी भी हादसों का कारण बन सकता है। नहीं करना पड़ता तो फिर वो तो चलो जी, हमने पब्लिक हेल्थ, हमें तो जगह क्लियर चाहिए थी। हम कहते भी रहे भी हमें जगह पूरी क्लियर नहीं मिली है। वो B&R वालों ने
हमें जगह क्लियर देनी थी, तो वो हमें भी अभी भी 2 फुट कम जगह दी है, क्योंकि हमारा ऊपर एक्सकेवेशन चाहे नहीं करनी, फिर भी हमारे जो नीचे पाइप ड्रिलिंग का काम करते हैं थोड़ा बहुत मिट्टी उसमें होती है जी, लूज़ होती है, तो नीचे धंसती है। वासियों को इस तरह की कोई सूचना दी गई थी कि मकान खाली किए जाएंगे, या कोई प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया? बिल्कुल नोटिस जारी किया गया था, और इनको मकान तोड़ने का कई दिन इनका काम रुका भी रहा, 2 साल तक काम रुका रहा मकान ना टूटने की वजह से। जो दूसरा मकान गिर रहा है वो तो अंदर उसमें ना वो जगह थोड़ी पड़ती है, उसका मकान ये अब सारी गली के मकान थोड़ी खाली करवाओगे आप? नहीं, वो ऐसा है जी, वो तो इसका और उसकी स्लैब एक ही यानी रो में, तो वो जब स्लैब आपस में गैप करेगी, अंदर मकान है इनका गरीब आदमी का, वो कहाँ जाएगा ये बताओ आप? चलो जी, वो प्रशासन देखेगा, जैसा भी होगा, हमारा इसमें कोई फर्क नहीं। ये अंतिम सवाल था कि ये जो 80% मकान तोड़ के गिरा रखा है जो सरकारी जमीन पे था, हाँ जी, और अभी आपका भी सरकारी कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, ये कभी भी ऊपर गिर सकता है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इस मकान को पूरा? हमने भी B&R को नोटिस दे रखा है भी ये मकान पूरा नहीं तोड़ा गया, पूरा तोड़वाया जाए, तो हम इसलिए काम में भी हमने मतलब पब्लिक हेल्थ काम रोकेगा, चलाएगा। पब्लिक हेल्थ देखो जी, हमारा अंडरग्राउंड काम है, इससे तो हमारा ऊपर हमने कोई काम नहीं करना ग्राउंड पे, इसलिए हमारे काम में कोई इस वजह से रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम अंडरग्राउंड चलना है। यहाँ तक का काम हमारा हो गया, उससे आगे का काम करना है, वो हमारा काम रुकने का कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, हमारा काम ये कल ये गिर एक बहुत प्रशस्त अधिकारी हो समाज के, अरे अधिकारी ऊपर पड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे? अरे वो किसको तो पकड़ेंगे? वही कह रहे हैं, कोई बात नहीं। आपने तो 2 चक्कर काट दिया, मकान काटने उड़ता है। जब ये मकान टूटा है B&R को बोला था हमने कि भाई इसको समाधान कर, ठीक है, हाँ। नहीं जितना हमने लेना था हमने ले लिया, अब ये हमारे इधर ना ले लो, इधर ले लो। ना कोई